एक प्रसिद्ध संत हुए थे नामदेव जी, भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त। इनके समय नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में जोर था। संत नामदेव महाराज जी का जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसी बामन नामक गांव के एक सिंपी, जिसे छिपा भी कहते हैं, परिवार में हुआ था। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वृंदावन हाइट्स। कहते हैं जब भक्त की भक्ति निश्चल और सच्ची होती है तो भगवान को भी अत्यंत प्रिय होती है। भगवान उसके दास हो जाते हैं। भक्त का समर्पण भगवान को अत्यंत प्रिय है। आइए जानते हैं संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज और भगवान विट्ठल की एक अद्भुत कथा। नामदेव जी कपड़े बेचने का कार्य करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। एक बार कंधे पर कपड़े का थान लादे हाट बाजार जाने को तैयार नामदेव जी से पत्नी ने कहा कि आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। यहाँ तक कि आटा, चावल, नमक, दाल, सब्जी, शक्कर, गुड़ सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से लौटते वक्त घर का राशन लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने कहा, जैसे भगवान विट्ठल की इच्छा कृपा। अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही सब लेता आऊँगा। पत्नी ने कहा, संत जी अगर कम मूल्य भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले ही आइएगा। घर के बड़े बूढ़े तो भूखे रह जाएंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनका तो पेट भर जाएगा। जैसी भगवान विट्ठल की इच्छा, ये कहकर संत जी हाट चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि वाह, कपड़ा तो अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी तरह लगाया है। तेरा परिवार बढ़ता रहे, पर ये गरीब तो ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया करके भगवान के नाम पे 2 चादर का कपड़ा गरीब के झोली में डालता जा। संत ने पूछा, कितना कपड़ा लगेगा आपके 2 चादरों के लिए? भिखारी ने जितना कपड़ा मांगा। संयोग से भक्त नामदेव जी के पास थान में उतना ही कपड़ा था और संत नामदेव जी ने पूरा का पूरा थान उस भिखारी को दान कर दिया। दान करने के पश्चात जब संत जी घर लौटने लगे तो उनके चेहरे के सामने परिजनों के भूखे चेहरे और पत्नी की वो बात कि कम से कम बच्चों के लिए कुछ राशन लेते आइएगा गूंज रही थी। कम तो क्या, पूरा का पूरा थान ही दान हो चुका था। संत नामदेव जी गांव के बाहर एकांत में पीपल के छांव के नीचे आकर बैठ गए और मन में विचार किया, अब जैसे मेरी विट्ठल की इच्छा। जब सारे संसार की पूर्ति वो करते हैं तो मेरी परिवार की चिंता और पूर्ति भी वही करेंगे, मैं क्यों चिंता करूं। ऐसा सोचते हुए संत नामदेव जी अपने प्रभु हरिविट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान की बारी थी, वो कैसे रुकते। संत जी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी थी। भगवान श्री हरिविट्ठल जी ने संत जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? भगवान ने कहा, नामदेव जी का घर यही है ना? अंदर से आवाज आई, हाँ जी यही है, आपको कुछ चाहिए? श्री हरिविट्ठल के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई कि धन है नामदेव जी का परिवार, जिसके घर में कुछ नहीं है फिर भी हृदय में देने की और सहायता करने की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। पत्नी ने पूछा, लेकिन आप हैं कौन? भगवान ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी, जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक हैं वैसे ही समझ लीजिए मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लीजिए। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में आना शुरू हुआ, इतना राशन आना शुरू हुआ कि घर में जीवों के रहने की जगह भी कम पड़ गई। इतना नाम सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव जी का सामर्थ्य है वो उन्होंने भुगता दिया, अब जो मेरे सच्ची सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रहे हैं। जगह और बताइए, सब कुछ आने वाला है संत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी, आकाश रात की चादर ओढ़ने को तैयार था, पर सामान रखवाते रखवाते पत्नी की हालत खराब हो चुकी थी। वो थक चुकी थी और सामान का आना कम नहीं हो रहा था। बच्चे घर में इतना सामान आते देख भाव विवल हो उठे। वो कभी बोरी से शक्कर खाते, कभी गुड़, कभी मेवे के बोरे में हाथ डालते और मुट्ठी भर के निकाल के खाना शुरू करते, पर उनके बालपन अभी भी अतृप्त थे। संत जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान था कि लगातार आता जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप लाना। हमें उन्हें ढूंढने भी जाना है। रात हो गई है और वो अभी तक घर नहीं आए हैं।
भगवान बोले, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं संत जी। अब पत्नी और परिजन नामदेव जी को देखने गए। जब सब परिवार वालों को एक साथ सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे कि ये सब भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहते, पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे संत जी। अगर थान अच्छे भाव पर बिक गया था तो सारा सामान आज ही खरीद के लाना था क्या? कुछ पैसे बचा लेते तो आगे जाके काम आते। पहले तो नामदेव जी कुछ पल विस्मित हुए, फिर बच्चों के खिले चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु विट्ठल ने कोई लीला कर दी है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो तो सामान घर भेजने से रुकती ही नहीं थी, पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन देंगे। विनती करके रुकवाया है कि बस कर भाई, संत जी के आने के बाद अब पूछ कर रखवाएंगे। नामदेव जी हंसने लगे और वे बोले, अच्छी सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती हैं तो लेने वाले थक जाते हैं, पर उनकी दया कभी खत्म नहीं होती। वो सच्ची सरकार की तरह हमेशा विद्यमान रहती है। ऐसा होता है भगवान और सच्चे भक्त का रिश्ता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स करके बताएं, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे किसी ऐसे भक्त और भगवान की अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विट्ठल।